हेलो दोस्तों, ISPCS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 25 और 26 अक्टूबर का डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग 25 और 26 अक्टूबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डे यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यूनाइटेड नेशन डे जो है हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और 24 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे का हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इसको जानने के लिए जानना होगा वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 जो है 1914 से 1918 तक हुआ था। ठीक है, तो इस समय जो युद्ध हुआ वर्ल्ड वॉर 1 में, उसी समय लोगों को अलग अलग कंट्रीज़ को समझ में आ गया कि युद्ध जो है हम लोग के लिए सही नहीं है, ना ही इकोनॉमिकली ना ही पॉलिटिकली, ठीक है, ना ही ह्यूमन बीइंग के लिए। तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ जिसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन। ठीक है, याद रखेंगे, लीग ऑफ नेशन नाम रखा गया और इसको फाउंड किया गया 1919 में। ठीक है, लेकिन उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी कुछ बनी जिस कारण से लीग ऑफ नेशन जो है उस परिस्थितियों को संभाल नहीं पाया और 1939 में आपको वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो हो गया। ठीक है, 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। तो जिस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एटम बम का जो रिज़ल्ट देखा, ह्यूमन बीइंग पे इफ़ेक्ट देखा, पूरा देश जापान पूरा तबाह। ठीक है, उस कारण से जो है सभी देश जो है जो भी इससे अफेक्टेड कंट्रीज थे सब एक साथ बैठे और उस समय एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। ठीक है, 1945 में ही, जिसका नाम रखा गया UN। ठीक है, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो था 24 अक्टूबर 1945 को UNO का गठन हुआ। ठीक है, UNO का गठन हुआ जिस कारण से 24 अक्टूबर को हम लोग यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कुछ, तो बता दिए 1945 में इसका गठन हुआ। लीग ऑफ नेशन जो था उसका फोरनर पहले जो था और लीग ऑफ नेशन जो था 1919 में वो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के थ्रू इसे बनाया गया था लीग ऑफ नेशन को। ठीक है, जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पीस को और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। लेकिन ऐसा कुछ आप जानते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़े हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसमें वो असफल रहा था, इसलिए फिर से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा। तो यूनाइटेड नेशन जो है उसका जो नेम था वो किनके द्वारा दिया गया था, तो उस समय के US प्रेसिडेंट जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके द्वारा यूनाइटेड नेशन का नेम दिया गया था, नेम को सजेस्ट किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इनॉग्रेटेड। बताइए इंडिया का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम किस शहर में इनॉग्रेट किया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। तो ये जो है माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम ये क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माइग्रेशन जो हम लोग देखते हैं इंडिया में जो है मेनली माइग्रेशन जो आपको महाराष्ट्र, मेजर जो सिटीज़ हैं, मेजर जो कोस्टल स्टेट्स है जहाँ की खासकर महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ से लोग जो हैं मतलब यहाँ पे लोग जो हैं वो माइग्रेट होके आते हैं। ठीक है, और फिर किसी कारण से यहाँ से फिर अपने शहर भी जाते हैं, जैसे अभी कोविड के कारण जो आप देखे थे रिवर्स माइग्रेशन हुआ था। तो इस कारण से बहुत सारी परिस्थितियाँ जो उत्पन्न हुई थी उनके परेशानी के लिए। तो इससे निपटने के लिए, ठीक है, ये माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है मुंबई लाया है। ये एक वेब बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है। ठीक है, देखते हैं, तो ये एक वेब बेस्ड मॉनिटरिंग माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम है जो कि माइग्रेंट वर्कर और उनके फैमिली का मूवमेंट को ट्रैक करेगा। ठीक है, खासकर जब हम लोग देखते हैं कोई भी माइग्रेंट फैमिली होते तो जो वर्कर होते हैं, जो हेड होते हैं या फिर मैन होते हैं, वो तो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन जो वुमेन होती हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, खासकर प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग वुमेन, ठीक है, उनको बहुत ही दिक्कत हो जाता है। इस कारण से सरकार जो है इसके थ्रू माइग्रेशन के थ्रू ट्रैक करके थ्रू
लोगों को जो माइग्रेट कर रहे हैं उनको वहीं पे जॉब दे के या फिर उनको अच्छा कुछ मुहैया करा के वहीं पे रोका जाए, जिस कारण से बच्चों का और वुमेन का जो है वो नुकसान ना हो, इस कारण से ये लाया गया है। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हु नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए युवराज सिंह। ठीक है, सॉरी गलती से युवराज हो गया, युवराज सिंह। ठीक है, याद रखेंगे। और हम लोग देखते हैं इसके बारे में कुछ। तो इसका जो T20 वर्ल्ड कप जो है ये ब्लाइंड के लिए शुरू किया गया किसके द्वारा बताइए। तो समर्थनम ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? समर्थनम ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, ये शुरू किया गया था। ठीक है, और इंडिया में जो है ये क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड ऑफ इंडिया जो है, और इन्हीं के द्वारा युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, ये जो है थर्ड T20 वर्ल्ड कप है जो कि इंडिया में होने वाला है दिसंबर में। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ जानते हैं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड इन इंडिया के बारे में। तो इसका जो है फाउंडेशन हुआ था 2011 में, ये बना था। और इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन है? तो महंतेश किवा दसनवर। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। ठीक है, और चलिए वर्ल्ड क्रिकेट ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के बारे में जानते हैं। तो इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 1996 में हुआ था, और उसके प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट हैं वो है सैयद सुल्तान शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? बताइए वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे जो है हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 24 अक्टूबर को। हम लोग अभी जस्ट 24 अक्टूबर को क्या देखे थे? तो यूनाइटेड नेशन डे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डे देखे थे, और फिर 24 अक्टूबर को ये भी मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग इस मंथ का हम लोग पूरा ही देख लेते हैं कि किस दिन क्या मनाया जाता है अभी तक। ठीक है, 26 अक्टूबर तक का। चलिए सबसे पहले 1 अक्टूबर को देखते हैं क्या मनाया जाता है। तो 1 अक्टूबर को 2 दिन मनाया जाता है। पहला क्या है? तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। ठीक है, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। और दूसरा है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा 2 अक्टूबर को इंडिया में जो है इंडिया में जो है गांधी जयंती मनाया जाता है। ठीक है, याद रख, सब कोई जानते होंगे इस दिन हम लोग के यहाँ नेशनल हॉलीडे होता है। और इन्हीं के जन्मदिवस पे UN जो है उसके द्वारा 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, नॉन वायलेंस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हैबिटेट डे। कौन सा दिन? तो वर्ल्ड हैबिटेट डे। ठीक है, 4 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो बताइए। तो उस दिन मनाया जाता है आपको वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। कौन सा दिन? वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? बताइए। तो वर्ल्ड टीचर्स डे। वर्ल्ड टीचर्स डे। ठीक है, और इंडिया में क्या वर्ल्ड नेशनल टीचर्स डे या टीचर्स डे मनाया? तो 5 सितंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सेरिब्रल पैल्सी डे। याद रखेंगे, सेरिब्रल पैल्सी डे। सेरिब्रल पैल्सी एक बीमारी है जिसमें जो है बॉडी का जो मूवमेंट है ये बच्चा से ही होता है बहुत को। ठीक है, जिसमें कि बॉडी का जो मूवमेंट है वो कंट्रोल्ड नहीं होता है। किसी का शरीर जो है ढंग मीन्स ठीक से शरीर जो है स्ट्रक्चर्ड वे में काम नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कॉटन डे। कौन सा दिन? वर्ल्ड कॉटन डे। चलिए याद रखेंगे। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। कौन सा दिन? इंडियन एयरफोर्स डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे। ठीक है, वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे। याद रखेंगे, ये सब एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 10 अक्टूबर को कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे।
ठीक है। बताइए 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है। 12 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। कौन सा? तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, ठीक है, याद रखेंगे। 13 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है बताइए? तो वर्ल्ड साइट डे, वर्ल्ड साइट डे, ठीक है। 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। और हम लोग के यहाँ कमेंट करके बताइए कि हम लोग के यहाँ स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है, ठीक है। 15 अक्टूबर को कौन सा मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को भी हम लोग जो है मीन्स इंटरनेशनल में 2 दिन मनाया जाता है। एक है प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे, और दूसरा आपका इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ठीक है, याद रखेंगे। ये 2 दिन जो है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 16 अक्टूबर को देखते हैं। तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। कौन सा दिन? वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 अक्टूबर को हो गया वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। 17 अक्टूबर को देखते हैं। 17 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन डे, ठीक है, इरेडिकेशन डे, ठीक है, याद रखेंगे। 20 अक्टूबर को फिर देखते क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। और ऑस्टियोपोरोसिस बताएं किसके कमी से होता है, ये भी आप कमेंट में बताइए, ठीक है, बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 को क्या मनाया जाता है? तो उस दिन मनाया जाता है पुलिस मार्टर्स डे, ठीक है, पुलिस मार्टर्स डे। पुलिस में जो लोग सैनिक शहीद होते हैं, ठीक है, सिपाही जो शहीद होते हैं, उनके लिए ये दिन मनाया जाता है। 22 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल स्टटरिंग डे, ठीक है, इंटरनेशनल स्टटरिंग डे, जो लोग तुतलाते हैं उनके लिए ये दिन मनाया जाता है। 24 अक्टूबर देखते क्या मनाया जाता है? आज ही बताया अभी जस्ट, यूएन डे, ठीक है। फिर क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, ठीक है। और एक क्या मनाया जाता है इसी में? तो आपको मनाया जाता है वर्ल्ड पोलियो डे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसको पूरा डेज को आप नोट डाउन प्लीज़ कर लें अपने नोटबुक में, और इसे अच्छे से याद करें। ये इससे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन बनते ही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, द UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो अपॉइंटेड होम द फर्स्ट एशियन एंड फर्स्ट इंडियन एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन रेसिज्म एंड रिलेटेड इंटॉलरेंस। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है किसे एशिया का और भारत का फर्स्ट एशियन और फर्स्ट इंडियन जो है वो नियुक्त किया है, ठीक है, रेसिज्म और रिलेटेड टॉलरेंस पे, रेसिज्म के खिलाफ जो टॉलरेंस होता है उसके लिए वहाँ का, ठीक है, अपॉइंट किया गया है इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। तो फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है किन को, ठीक है, रेसिज्म और इनटॉलरेंस के लिए इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो है घोषित किया, बनाया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अश्विनी केपी, ठीक है, अश्विनी केपी। और ये जो है फर्स्ट एशियन और फर्स्ट इंडियन है। सोच लीजिए कितने गर्व की बात है कि इंडिया का लोग जो है वो, ऐसे तो अभी कल का दिवाली का आप देखे। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो देखे हम लोग एशिया में आगे बढ़ रहे, सब जगह हम लोग छा रहे हैं। तो ये जो अश्विनी केपी हैं कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो इंडिया में कर्नाटका से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये जो है ये JNU से PhD की हुई हैं, ठीक है, और ये जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में बनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋषि सुनाक। यही मैं पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कि कितना खुशी की बात है, दिवाली के दिन हम लोग जो देश जो है हम लोग के भारत पे 200 साल तक शासन किया, उस देश का अब भारतीय ओरिजिन के लोग जो है वो
प्रधानमंत्री बन रहे हैं, अब वो शासन वहाँ पे करेंगे, तो हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो इससे पहले कौन थे ऋषि सुनक से? तो ये थे लिज ट्रूस, जो कि मात्र 45 डेज़ के लिए जो है वो प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, और ये लिज ट्रूस जो 45 डेज़ के लिए यूके के इतिहास में सबसे, ठीक है, मीन्स लोएस्ट टर्म के लिए ये बनी थी। ठीक है, और ऋषि सुनक जो है ये यंगेस्ट पीएम हो गए हैं, यंगेस्ट पीएम ऑफ यूके। ठीक है, वो भी कितने साल? मात्र 42 साल में, मात्र 42 साल में ये बन गए हैं। ठीक है, और इनको जो है कितना, तो इनको 131 एमपीज़ का सपोर्ट मिला, वो भी 153 एमपीज़ जितने टोटल थे उसमें से 131 का सपोर्ट मिला है। ठीक है, और ये जो हैं इन प्रधानमंत्री बन गए हैं। चलिए, और अब हम लोग देखते हैं कि यूके जो हम लोग जानते हैं ये एक मोनार्क कंट्री है। ठीक है, और यहाँ के ये एम्परर अभी कौन है? तो अभी हैं किंग चार्ल्स 3। ठीक है, याद रखेंगे, किंग चार्ल्स 3 हैं। चलिए, और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑनेस्टी शॉप्स हैज़ बीन ओपनड इन विच स्टेट? ठीक है, ऑनेस्टी शॉप, ईमानदारी दुकान जो है वो भारत के किस राज्य में खोला गया है? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरला। ठीक है, केरला में ऑनेस्टी शॉप्स खोला गया। तो बेसिकली ये ऑनेस्टी शॉप्स होता क्या है? तो ऑनेस्टी शॉप्स जो है ये आपको स्कूल्स में खोले जाएंगे। ठीक है, स्कूल्स में खोले जाएंगे, जिसमें कि जितने भी सामान हैं वो बेसिकली आपको 10 रुपये से, ठीक है, 10 रुपये से कम का रखा जाएगा। ठीक है, 10 रुपये से कम का। क्यों? तो यहाँ पे, और यहाँ पे खासियत इसका क्या क्या बताते हैं कि जैसे दुकान है, दुकान में कोई सेल्समैन नहीं होगा, मीन्स कोई बेचने वाला नहीं होगा, दुकान में सामान रखा रहेगा, अपना बच्चा आएगा और वहाँ से सामान लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है, और पैसा जो है एक बॉक्स रहेगा उसमें डाल देना होगा। तो ये जो है स्कूल्स वाले वहाँ के जो शुरू किए हैं, ये बच्चों का ट्रस्ट, बच्चों में ट्रुथ के लिए और डिग्निटी के लिए बढ़ाने के लिए वो किया गया है कि बच्चों में जो है सच्चाई से जीने, बच्चों के जो है डिग्निटी से जीने का कॉन्फिडेंस आए, और ये जो है ईमानदारी से समाज में रहें। तो इससे क्या होता है कि जब, और ऊपर से यहाँ पे आप जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसको भी बंद कर दिया गया है। ठीक है, कि उन पे नज़र ना रखा जा सके कि वो लोग ये पैसा डाले कि नहीं डाले। तो इससे क्या होता है, बच्चों में बचपना शुरू से ही, ये यंग एज से ही उनमें ऑनेस्टी की भावना आती है कि नहीं, अगर हम 1-2 रुपया 10 रुपया तक में हमको कुछ नहीं करना है, गए जिस सामान का हमको ज़रूरत था वो लिए और पैसा रख के आ गए। ठीक है, तो इससे उनका ईमानदारी बढ़ता है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, ये केरला सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ग्लोबल कंपनी इज़ फाइंड विथ ₹1337 करोड़ फॉर अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन? बताइए कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गूगल। ठीक है, गूगल जो है उस पर CCI के द्वारा, CCI मीन्स कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, 1337 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। क्यों लगाया गया भाई? यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि ऐसे ही क्यों लगाया गया? तो ये जो है तो ये जो है अपना जो बेनिफिट्स इन द सेंस कि ये जो इतने बड़े कंपनी हो गए, तो इस जो डोमिनेंस है इसका गलत फ़ायदा उठा रहा था। क्यों? तो जैसे गूगल जो है उसका एक, आप जानते हैं, हर मोबाइल में सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको कि हम लोग एंड्रॉयड कहते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एंड्रॉयड का अलग अलग आता है। तो एंड्रॉयड से आप जानते हैं कि बहुत कुछ, सिर्फ मोबाइल नहीं चलता, मोबाइल चलता है, ठीक है, टैबलेट चलता है, जो स्मार्ट टीवीज़ होते हैं वो चलते हैं। ठीक है, जो हम लोग के देखते बहुत सारे लर्निंग स्मार्ट टीवी जिस पे पढ़ाया जाता है वो चलते हैं। ठीक है, तो इन सब पे एंड्रॉयड का सिस्टम चलता है। तो गूगल क्या करता है कि जैसे मान लीजिए एक टीवी हम लोग लिए, टीवी जो पढ़ाने वाला होता है, इन्फॉर्मेटिव पैनल जो होते हैं, ठीक है, स्मार्ट टीवी भी कह सकते हैं वो, तो उसमें आपको एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन गूगल जो है इसमें क्या करता है कि वहाँ पे आप खोलिएगा
तो जब उसमें साइन इन कीजिएगा तो किसी भी दूसरा जो है ब्राउज़र से पे वो डिफ़ॉल्ट हो ही नहीं सकता, वो गूगल पे ही डिफ़ॉल्ट होगा। ठीक है, जिस कारण से किसी दूसरा जो कंपनी का ब्राउज़र है वो हम लोग यूज़ चाहते हुए भी नहीं कर सकते। एक चीज़ हो गया। दूसरा कि यहाँ पे कोई भी एंड्रॉयड अगर खोले तो वहाँ पे आप सिर्फ प्ले स्टोर से ही कर सकते हैं, या फिर हाँ, और अगर हम चाहें कि दूसरा कुछ इंस्टॉल कर सके एंड्रॉयड वर्जन में दूसरे कंपनी का, तो यहाँ पे वो करने नहीं देता, या दूसरा किसी कंपनी का हम अच्छे का, मेरे सेंस से वो अगर अच्छा है तो उसको हम यूज़ करना चाहते हैं तो वो नहीं करने देता है। तो इसी डोमिनेंस के लिए इस पर 1337 करोड़ का जो है जुर्माना लगाया गया है कि इससे जो है जो छोटे जो बेहतर काम कर सकते हैं उनको बढ़ावा नहीं मिलता है। और ये बस इसी कारण से हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही बड़े प्लेयर हो गए हैं इस मार्केट में, टेक मार्केट में। ठीक है, इसी तरह का एक जो है केस जो है आपको गूगल, फेसबुक, ट्विटर, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इस सब पे अमेरिका में भी चल रहा था, या शायद चल भी रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहीं देख लीजिए, गूगल वॉज पेनलाइज्ड बाय ICCI फॉर abusing its dominant position in numerous regions within the Android mobile device ecosystem. CCI also said that Google will have to allow users to choose their default search engine during the initial device setup, जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पर्सन सेट टू बिकम फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू फीचर ऑन US करेंसी। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर। पहला एशियन अमेरिकन, ठीक है, जो कि US के करेंसी पे फीचर हो, मीन्स उनका फ़ोटो जो है वहाँ पे US के करेंसी पे डाला गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अन्ना मे वोंग। ठीक है, अन्ना मे वोंग ये कहाँ की हैं? तो ये जो बेसिकली ये सेकंड जनरेशन है, लेकिन जो इनके मम्मी पापा थे वो चाइनीज़ थे। ठीक है, याद रखें, चाइनीज़ थे, और ये सेकंड जनरेशन जो अमेरिका में रह रहे हैं। और ये जो है ये क्या थी? तो ये एक्ट्रेस थी, ये एक्ट्रेस थी। ठीक है, तो इनका देहांत हो गया है। ठीक है, तो अब ये मतलब एक्ट्रेस थी, और इनका जो बचपन का नाम था वो था वोंग लियू शोंग। ठीक है, और इनका फर्स्ट फिल्म कौन था? द रेड लैंटर्न। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दायत्रिक मैटेसिट, ठीक है, दायत्रिक मैटेसिट जो है वो हु पासेस अवे रिसेंटली वाज ओनर ऑफ विच फार्मूला 1 रेस टीम। ये जो दायत्रिक मैटेसिट जो थे वो किस फार्मूला 1 रेस के मालिक थे? ठीक है, ओनर थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेडबुल के ओनर थे। ठीक है, रेडबुल हम लोग जैसे देखते हैं बहुत सारे फार्मूला 1 कैसे, उसमें से एक ये के मालिक थे रेडबुल, जिसका कि हम लोग एनर्जी ड्रिंक भी पीते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच साइक्लोन रिसेंटली हिट कोस्टल रीजन ऑफ बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल। बताइए कौन सा साइक्लोन जो है वो बांग्लादेश और बंगाल और थोड़ा सा असम के पार्ट को भी हिट किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सितरंग। ठीक है, क्या है ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन हो गया सितरंग। सितरंग से हम लोग जानेंगे। तो सितरंग का सबसे पहले सितरंग जो है वो कौन सा देश इसका नेमिंग किया है? तो ये किया है आपको थाईलैंड के द्वारा नाम रखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा। ये जो है आपको किस किस कंट्रीज में इफेक्ट किया है? तो ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल किस किस डिस्ट्रिक्ट में? तो इसमें किया आपको साउथ और नॉर्थ 24 परगना। ठीक है, साउथ परगना, और ये भी 24, नॉर्थ और साउथ दोनों 24 परगना, और एक ईस्ट मिदनापुर। ठीक है, ईस्ट मिदनापुर, ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है ये इससे इफेक्टेड रहा, और ये थाईलैंड के द्वारा नेम किया गया है। और ये इसका ओरिजिन कहाँ पे है? तो ये आपका बे ऑफ बंगाल में था। ठीक है, ये तो समझने वाला। नेक्स्ट देखते हैं आसनी। आसनी जो है इसका नेम ये किसके द्वारा नाम रखा गया? तो ये था आपका श्रीलंका के द्वारा, याद रखेंगे। जवद जो है किसके द्वारा नाम रखा गया? तो ये रखा गया था आपको सऊदी अरेबिया के द्वारा, जवद सऊदी अरेबिया। और एक है मैंडोस। ठीक है, मैंडोस ये किसके द्वारा रखा गया है? तो ये रखा गया UAE के द्वारा। तो ये जो है असनी, जवद जो है और ये तीनों जो हैं ये आ चुके हैं। मैंडोस जो है ये नेक्स्ट जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो इंडियन ओशन में या आएगा तो उसका नाम मैंडोस रहेगा। तो हम लोग को यहाँ क्वेश्चन एक अराइज होता है, समझने वाला बात है कि ये जो नेमिंग है ये कौन करता है। ठीक है, तो ये जो है नेमिंग, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि
नेमिंग जो है वो इंडियन ओशियन में, ठीक है, टोटल आपको 13 कंट्रीज़ जो हैं वो मिल के नेमिंग करते हैं, ठीक है। 13 कंट्रीज़, तो 13 कंट्रीज़ जो हैं वो क्या करते हैं, 13 नेम देते हैं। मतलब एक कंट्री अगर इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, तो ये जो है 13, 1 2 से 13 तक अलग अलग नाम देंगे। फिर एक श्रीलंका जो 1 2 से 13 तक अलग अलग नाम देंगे, ये भी उसी तरह 13 तक नाम देगा। तो कैसे चलता है, तो 1 नंबर जो इंडिया का था पहले वो रखाएगा, फिर दूसरे बार 1 नंबर श्रीलंका का रखाएगा, फिर तीसरे बार 1 नंबर बांग्लादेश का, फिर नेक्स्ट जो कंट्रीज है उसी तरह। फिर जब वो 1 नंबर 1 का लिस्ट जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो फिर 2 रखाएगा, ठीक है। इसी तरह जब 13 तक पूरा ख़त्म हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट लिस्ट आएगा। अभी जो 2020 में ही ये जो है 13 कंट्रीज़ को ऐड किया गया, नहीं तो उससे पहले जो था वो मात्र 8 कंट्रीज़ का 64 नेम्स थे, और अभी कितने नेम्स हो गए, तो 169 नेम्स, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया हो। और आगे फिर ये जो शतरंग साइक्लोन है, ये देखिए किस तरह से इसका ये हुआ इम्पैक्ट पड़ा है। तो चलिए मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ, सॉरी, हाँ, यहाँ से देखिए ई जो है इस तरह से, ठीक है, साइक्लोन आया है और यहाँ पे इस तरह से हिट किया है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल का ये जो है इम्पैक्टेड है, ठीक है। इस बार जो है आपको ईस्ट कोस्ट जो है, जैसे ईस्टर्न घाट का जो स्टेट्स है वो इम्पैक्टेड नहीं है इसी कारण से, क्योंकि ये यहाँ से डाइवर्ट हो गया। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ये साइक्लोन क्या होता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे देखिए साइक्लोन जो होता है, साइक्लोन बेसिकली क्या है, तो साइक्लोन जो है वो है एक आपका कि बीच में जो होता है जब लो प्रेशर होता है और साइड साइड में हाई प्रेशर होता है, तो हवा जो है वो हमेशा हाई टू लो जाता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपको लो प्रेशर बन जाता है, लेकिन ये घूमता है ऐसे। तो किस तरह से काम करता है, देखिए यहाँ पे ये अगर लो प्रेशर है तो हवा जो है इस तरह से ऐसे आएगा, इस तरह से ऐसे जाएगा, इस तरह से ऐसे जाएगा, इस तरह से ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सर्कुलेशन होता है और वो फिर आगे चल के घूमते घूमते फिर वो टकराता है। ये जो है बड़ा टॉपिक हो जाए जो कि अभी समझना है, बेसिक मैं यही समझाना चाहता कि बीच में जो है वो लो प्रेशर होता है और साइड में हाई प्रेशर होता है। और जो ये जो होता है साइक्लोन जो होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलते हैं। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज ये जो वीडियो था, आज का करंट अफेयर जो है यहीं तक था। अब हम लोग देखेंगे 24 अक्टूबर का करंट अफेयर्स, ठीक है। तो हम लोग करते हैं उसका रिवीजन। तो फर्स्ट देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनिशिएटेड द कमेंसमेंट ऑफ ग्रैंड दीप उत्सव सेलिब्रेशन इन विच सिटी। तो बताइए, तो इसका सही आंसर है अयोध्या, ठीक है, अयोध्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7th आयुर्वेद डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, ठीक है। तो आयुर्वेद जो डे जो है वो मतलब 2016 से शुरू किया गया और हर साल धनतेरस के दिन ही मनाया जाता है। और इस साल धनतेरस जो है वो 23 अक्टूबर को है, ठीक है, इसलिए 23 अक्टूबर को आयुर्वेद डे मनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसरो रीनेम्स GSLV Mark 3 एज, तो उसका नाम रखा गया LVM-3, ठीक है, LVM-3 रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वन वेब सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो रिसेंटली, तो इसका सही आंसर है 36। नेक्स्ट देखते हैं, विच बैंक वॉन DX 2022 अवार्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्म अवार्ड ऑफ CII, तो इसका सही आंसर है कर्नाटका बैंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री रिसेंटली रिमूव्ड फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट, तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान, ठीक है। और याद रखेंगे कि जिस दिन पाकिस्तान को हटाया गया उसी दिन म्यांमार को जो है वो FATF के ब्लैक लिस्ट में डाला गया, ठीक है, याद रखेंगे। और ब्लैक लिस्ट में अभी कितने कंट्रीज़ हो गए, 3 कंट्रीज़ हो गए हैं, ठीक है, पहले से 2 थे और म्यांमार को ऐड किया गया है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए वीडियो जो है इतना ही, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो जो है पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो।